कारण वरुणालय अक्षुतम मेरे पास ही चाबी है, आपके पास नहीं है। वो ये चाबी सिर्फ मेरे पास में, अगर थोड़ा बहुत भी गाड़ी पटरी से उतरेगी फिर प्रेम से बोलो राधे राधे।
चोईनी नदी बहुत गठन करो एक तो। निवेदन यह था हमारा शुरू से आखिरी तक की, फिर भी समझ में नहीं आई कि मूर्ख रधे नचेत गुरु मिले। 5 दिन हो गए तुम्हें समझाते समझाते, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तो मतलब 7 दिन की कथा सिर्फ व्यर्थ ही आपको सुनाई, कोई मतलब नहीं सुनाने से। इतने तो ठाकुर जी को सुनाते तो कहीं ना कहीं तो कर दो। आपको पहले दिन से आखिरी तक बता रहे कि पांडाल में व्यास आ जाए, व्यास के आने के बाद में जो भी बात है अपनी सब जमा कर लो पेट में। वही व्यास यहाँ से अक्षतम केशवम कीधे एक बाद में भले 4-4 हाथ लड़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर उसके पहले डिस्टर्ब वो दिमाग का क्या है अलग चला जाता है कि यार इनको इतना समझाते हैं फिर भी समझ में नहीं आती है। और 5 दिन हो गए, 3-3 घंटे से लगा करके फिर 3:30 पे गए, कल 4 पे ही पहुंच गए, आज ना जाने कभी 5 तक पहुंचे। 5 तक तो तुम पहुंचने ही नहीं दोगे, तो समय क्या है उसको समझो, क्या है कथा उसको समझो, विचारो कि ऐसा नहीं हो कि बार बार बोलना पड़े। अब अनाराम आप तो वो बात करते, हमने शुरू के दिन ही आपको समझाया था कि 2 घोड़ा बनाया, लंबी डंडी खींची, भणी जो अनार को प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए कथा को श्रवण करते हैं। कल की कथा हमने कहां पर विराम करी थी? गिरिराज पर्वत, कि भगवान ने किस प्रकार से अपने नख के ऊपर गिरिराज को धारण किया, और गिरिराज को धारण करने का भी भगवान का एक ही विषय था, कोई दूसरा विषय भगवान ने नहीं लिया। उस कथा के माध्यम से भी हमको सबसे बड़ी सीख दे गए कि जो व्यक्ति ये समझते हैं कि हमारे सिवा कोई काम नहीं होता है, वो ये भूल कर भी ना समझे कि काम नहीं होगा। मैं नहीं जाऊंगा को छोरो पढ़ने गई नहीं, ये तो कभी मत सोचो साहब, अगर उसने लिख दिया है तो चाहे भले 7 ताला में रोक दो तो भी पढ़ने जाएगा, कितना ही परिश्रम कर लो। ये सोच में तो कभी रहना ही मत कि कथा होगी कि नहीं होगी, हो गया जो कह दिया वो तो होना निश्चित है। तुम आओ या मत आओ या मुंह चढ़ा करके बैठो, कोई तुम्हें बुलाएगा नहीं 7 दिन तक। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसके पहले ही जा करके सबको भी समझा दिया था। सबसे पहले गए गाड़ी लेकर के, वो पेट्रोल का पैसा भी नहीं निकले हमारा। तो विषय ये है कि इस कथा से भी सबसे बड़ी एक सीख मिलती है। ऐसी कथा हमने राजेंद्र नगर में करी थी 2 साल तक। अब उनका आइन नहीं गया, निधर आएगा तो उनके भी चढ़ी गयो मुंडो की, वही क्यों नहीं करी कथा, तब कराओ तो सही, हम कहीं झूठ नहीं करा कहीं कथा। ऐसा विषय नहीं कि साहब आप नहीं समझोगे कि ये काम नहीं होगा, वो काम निश्चित होगा। कोई व्यक्ति ये समझ के नहीं रहे कि मेरे बगैर काम नहीं होगा, वो परमात्मा सबसे बड़ा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। कि कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, रसोई होगी कि नहीं होगी, वो तो उस दया निधान ने पहले ही बता दिया। जब कन्हैया से पूछा ग्वालवाल ने, क्यों रे कन्हैया तू तो नेक सा लाला है, 7 साल का है, तेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आई? तो कन्हैया ने ये नहीं कहा, देखो कथा ये सिखाती है, हम करते हैं, मैं किया, मैं शब्द कभी मत आन दो, हम सबने किया है। कन्हैया ने कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। मेरी कृपा नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, ये तो तुमने लाठी वाठी लगा दी ना कुछ, इसकी ताकत है। और कुछ गोपियों के घर से माखन चुराता था, उस माखन की ताकत है। और कुछ तो और बाकी का जो भार था वो किशोरी राधा रानी ने संभाल लिया। बस उस राधे की देन के कारण ये गिरिराज पर्वत धारण कर लिया, मेरी ताकत नहीं है साहब। तो इस कथा से हमको क्या सीख मिलती है? इस कथा से हमको ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे सिवा कोई कार्य नहीं हो सकता। जब उस पालनहार परमात्मा ने कह दिया कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए, तो उसने ये बात कह दी। तो हम सब तो क्या है, मूर्ख रधे नचे गुरु मिले धीरम।
कृपा उसकी, आनंद उसका है, कथा उसकी है। कथा को उठा करके देखो और समझो कि ये बात क्यों है। वो बात आ गई कि एक व्यक्ति बस स्टैंड के ऊपर था, वहां से ट्रेन के पास में गया, रेलवे स्टेशन पे बैठा, एक संत रामायण पढ़ रहे थे। उससे पूछा क्यों बाबा क्या पढ़ रहे हो? बोले रामायण पढ़ रहे हो। क्या होता है इसको पढ़ने से? ये तो सब ढोंग धतूरे हैं, इनसे कोई शिक्षा नहीं मिलती है, कोई ज्ञान नहीं मिलता है। तुम तो ऐसा करो, कुछ हिस्ट्री पढ़ो, इतिहास में जो कहानियां हैं वो पढ़ो, इसके बाद में और भी कुछ अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो। क्या होता है इनको पढ़ने से? बाबा ने कुछ बोला नहीं। ट्रेन आई, बाबा बैठ गए और वो जल्दी जल्दी में अपनी पत्नी को तो वहीं भूल गया और स्वयं ट्रेन में चढ़ गया। कुछ दूर गया, जब उसको ध्यान आया कि अपनी श्रीमती तो रेलवे स्टेशन पे ही है। अब आवाज लगाए गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। फिर वही बाबा ने कहा क्यों रे बेटा आवाज क्यों लगा रहा है? ट्रेन रुकने वाली नहीं है, ये तो इस स्टेशन से अगले स्टेशन तक इसका कोई स्टॉप नहीं है। तुम्हें क्या हो गया? बोले बाबा मेरी पत्नी तो वहीं रह गई और मैं ट्रेन में आ गया। तो बाबा ने रामायण में से उन्होंने केवट प्रसंग निकाला और बता दिया कि देख भले आदमी तू रामायण पढ़ता तो राम जी ने सबसे पहले नाव में सीता जी को बिठाया था, इसके बाद में वो बैठे थे, तो तू आज तेरी पत्नी को बिठा देता तो ये ट्रेन नहीं छूटती। कथा वो शिक्षा देती, कथा में वो रस है, कितना मधुर है, कितनी भक्ति है, अटल है ग्वाल बल की। क्या है उनके पास में? कोई पढ़े लिखे थोड़ी है, अनार का भी नहीं आता है। जब उद्धव ज्ञान का पर्चा लेकर के गया था, तो ज्ञान का पर्चा जब उसने रखा वहां जाकर के, तो गोपियों ने पर्चा छुड़ा लिया और उसको पर्चे को फाड़ती गई और एक एक अक्षर को अपने हृदय से लगा करके कहने लगी कि मेरा नाम कहाँ लिखा, मेरा नाम कहाँ लिखा, मेरा नाम कहाँ लिखा। उद्धव ने कहा कहाँ इन द्वारों में फंस गया मैं, मेरा ज्ञान तो यहाँ ऐसा कैसे ही धरा रह गया। मैंने कन्हैया जी से कहा था, बोले मोहन मैं नहीं जाता हूँ ब्रज में, क्योंकि मेरे ज्ञान की वहाँ तुलना नहीं है, क्योंकि उद्धव बरोबर ज्ञानी नहीं है साहब। भागवत को उठा करके देखो, लेकिन गोपियों के ज्ञान के सामने उद्धव का ज्ञान फीका पड़ गया। उद्धव सुधो हे गयो सुन गोपियन की बात, ज्ञान बजाए डुबडुबी। डुबडुबी किसको कहते हैं? डमरू को कहते हैं। ज्ञान बजाए डुबडुबी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव का ज्ञान ले गया। उद्धव ने कहा देखो कन्हैया कहाँ है? बोले द्वारिका में। उद्धव ने हाथ खड़ा कर दिया। गोपियों ने पूछा क्यों रे उद्धव ये बता कन्हैया कहाँ है? बोले द्वारिका में है, अभी आ रहा हूँ मिल करके। बोले तेरा भ्रम है, हमारा कन्हैया द्वारिका में नहीं है, हमारा कन्हैया तो श्रीधाम वृंदावन में है और कण में विराजते हैं। बोले कहाँ है? वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे। वही कण कण में कन्हैया को दिखा दिया। तो जो उद्धव कहता था कि इन ग्वालों के पास में कैसे फंस गया, एक दिन की के आया था, 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। प्रेम से बोलो। 7 दिन की कथा है, आज 6ठा दिन हो गया। लो हम तो नहीं समझ रहे कि कहीं कल ही शुरू हुई क्या, पता ही नहीं चलता टाइम। एक दिन तो हमारे ढोलक मास्टर भी कह रहे थे, वो गुरुजी आज 4था दिन कृष्ण जन्म मना दिया, उस दिन के बाद 3रा दिन पूरा हुआ ना, 4था दिन हो गया। मतलब समय पता ही नहीं चलता कि उसकी कथा और उसमें कितना प्रेम है, उसका कितना रस है और उसकी कितनी महिमा है, क्योंकि कथा अनंत है साहब। आज उन्होंने नग पर गिरिराज को धारण किया और गिरिराज को धारण करने के बाद में ग्वाल से कह दिया कि आ जाओ सब अपने अपने लकड़ी लगा लो। सब ग्वाल ने अपनी अपनी लट लगा दी और उसके बाद में 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। 3 दिन बीतने के बाद में ये ग्वाल ने कहा क्यों रे कन्हैया ये तूने उंगली क्यों रखा रखी रे, क्यों लगाई है? तेरा हाथ दर्द करने लग गया होगा। कन्हैया सोचने लगे कि अगर मैंने नीचे कर ली नहीं तो अपन सब नीचे ही जाएंगे।
तुझे कोई जरूरत थोड़ी है। ये गिरिराज के ऊपर तो हम सबने अपनी लकड़ी लगा रखी है, इनके भार के ऊपर टिका हुआ है। अच्छा, एक ने बोला देख अपन सबने लगाई है ना, तो उसको भी शौक चला बेचारे को, इसलिए उसने भी उंगली को ऊंची कर दी। सारे देवता दृश्य देख रहे कि क्या लीला उस मधुसूदन की। उन्होंने कहा, एक ने कहा जीत पकड़ ली कन्हैया, तेरा हाथ दर्द करने लगा होगा, नीचे हाथ कर ले, नीचे हाथ कर ले। कन्हैया ने कि अगर मैंने नीचे हाथ कर ली तो तुम गोविंद आए, क्योंकि मेरा हाथ अगर नीचे हो गया तो ये भी नीचे आ जाएगा। बोले देख तू बड़ी बड़ी बात करता, तू भागने का ही है, सिर्फ तुझे आता जाता कुछ भी नहीं है। उसने ऊपर हाथ करी, कन्हैया ने उनके कहने से थोड़ी सी नीचे हाथ करी और तड़ तड़ करके जैसे लाठियां ढूंढना, कन्हैया ऊंची कर। फिर कन्हैया ने ऊंची कर ली उंगली को, और उंगली को ऊंची करी। देख तेरी उंगली में ही जादू है। और कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली में, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली में, कैसा